नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ पर बिना कह के कोई चीज नहीं है, तो कहीं भी आ जाओ, जहां भी तुम अपना पैर फंसाओगे तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लिया जाएगा, गिरा दिए जाएंगे। कोई दुकान कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है फेल होने का, कोई शादी कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है मर जाने का, बच्चे पैदा हो रहे हैं खतरा मंडरा रहा है मरने का, कुछ भी काम कर रहे हो हर जगह खतरा मंडरा रहा है मरने का। तो यानी इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम निश्चित होकर बैठ पाओ, कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक, भाग बेटा कहां भागेगा, तो भाग ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि तू जेल के अंदर है और जेल तक तेरी दौड़ है। अब इस जेल से बाहर का रास्ता कबीर साहब समझाते हैं, कहते हैं आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावै सोए और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, यानी परमात्मा किसी काया में विराजमान नहीं है। परमात्मा से सोई सोई देवे, जो तुम परमात्मा से मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए अब मृत्यु के वक्त जीवन की इच्छा मत रखना, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए पहले से ही जीवित हो। जो खुद सदा सदा के लिए जीवित है वो जीवन की भीख मांग रहा है। जो कभी मर नहीं सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाने में अच्छा लगता है। जो कभी मर नहीं सकता वो भीख मांग रहा है कि भगवान मैं जीना चाहता हूं। अरे तू मर ही नहीं सकता, कौन मरेगा? शरीर मरेगा। इस शरीर के मरने से पहले मन को मारने की विधि सीख लेना, नहीं तो अगला जन्म तैयार खड़ा है। क्यों? क्योंकि मन हुआ ना माया हुई, हरि मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई और कह गए संत कबीर। अरे माया मरी ना मन हुआ, ये काया तो मर गई लेकिन मन नहीं मरता। जो अंत समय में खलबली मचती है ना, बचा लो ये मन नहीं कर रहा है, और बचा लो करते करते तब तो शांत हो गया, लेकिन मन वैसे ही बोलता रहेगा। याद रखना, तुम्हारा शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, लेकिन तुम पूरे चेतन होगी उस वक्त भी, और ये बस यही कहेगा मर गया, तू मर गया। अब क्या चाहिए? मुझे जीवन चाहिए, अगला शरीर चाहिए। चल बेटा फिर। तो इसी को आखिरी दाव कबीर साहब कह रहे हैं कि जब कली काल के साथ तुम्हारा युद्ध होगा तब तुमने दाव लगाना है। अब दाव कौन सा लगाना है? तो कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। ये है दाव, इसी दाव को खेलना है तुमने। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सारे गुरुओं को एक वक्त समझ लेना कि तेरा भी गुरु पूरा, मेरा भी गुरु पूरा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन का थे और एक जल की भांस। दोनों नामों की व्याख्या है यहाँ पे। एक नाम सुख रास है, यानी एक तो ऐसा नाम है जो तुम्हें आनंद से भर देगा, और एक नाम दुख रास, एक ऐसा नाम है कि तुम्हारी त्राहिमाम करवा देगा। यानी 52 अक्षरी, तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें 52 अक्षर दे दिए गुरु जी ने, बैठो बेटा पानी पानी पानी, मरवा देगा तुम्हें प्यासा। और एक गुरु ने तुम्हें वस्तु का ज्ञान दे दिया, बेटा वो हैंडपंप लगाया ना, उसको चलाता ऐसे घुमा के पानी आता है, पी ले जाके। कोई नाम नहीं दिया, बिना नाम जपे हैंडपंप चलाया, पानी निकाला पी लिया। और एक बेचारा जोगी बना पड़ा है, पानी 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 पानी, तो कहते पानी पानी करते करते अरे प्यासा ही मर जाएगा। तो ये दुखरास नाम है जो ये 52 अक्षरी नाम लेके बैठे हुए हैं। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दो। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निर्घर हो जाए। बंदी छोड़ दी जब, और बंदी छोड़ जेल में बैठे हुए 10 साल से नहीं निकल पा रहे। इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि बंदी छोड़ कहते किसे हैं? जो तुम्हें बंधन से छुड़ा दे, और यहाँ बंदी छोड़े कैसी बंदा बैठा है, तो कैसे चले होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बंदी छोड़ नाम प्रभु का है जो जन्म मरण से बंधन छुड़वा दे। लेकिन लोगों की समझ में नई बात आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सब दुनियावी सुख के पीछे भाग रहे हैं। क्या नितिन दास कैंसर ठीक करवा सकता है? क्या नितिन दास धंधा मंदा हो गया चलवा सकता है?
क्या नितिन दास दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, भूत प्रेत घुस गया है, भगा सकता है? बस यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित है। अरे जो कैंसर ठीक कर सकता है, कैंसर ठीक करने के बाद भी तुम मरोगे। जो तुम्हारी किडनी ठीक कर सकता है, किडनियां ठीक होने के बाद भी तुम मरोगे। यानी तुम्हारा गुरु तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, लेकिन नितिन दास तुम्हें मरने ही नहीं देगा। अभी तुम्हें पता नहीं है इस नाम की ताकत क्या है। ये नाम अमर कर देता है, अमर। प्यारे, बचना चाहो काल जाल से और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं और जो निज होए हमारा। नितिन दास के पास आने के बाद तुम्हें अपना अमर स्वरूप मिलेगा, तुम्हें अपना आत्म स्वरूप मिलेगा और उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। तो बताओ, किडनी वाला लोग बढ़िया है कि तुम्हें अमर कर देने वाला है? तुम्हारे फेवरेट ठीक हो जाएंगे मंत्र जप के, वो भी तुम किसी और के मंत्र जप रहे हो, तुम रामपाल करके करो जरा। रामपाल भी तो भगवान का ही नाम हो गया ना, जब गुरु भगवान है तो तुम रामपाल जप के किडनी ठीक करके दिखाओ। अरे तुम गणेश जी महेश जी का नाम जप के किडनी ठीक कर रहे हो और उन्हीं के मंदिर जाने में तुम कहते हो नाम खंड हो गया। बताओ, जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो उसी के घर जाने से नाम खंड हो गया? क्या बेवकूफ बना दिया इंसानों को। जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो उसके मंदिर में जाके तुम उसके नाम का प्रसाद नहीं खा सकते? बताओ, उन्हीं के नाम जप के तुम्हारी काया ठीक हो रही है, उसी के जाके तुम हार नहीं पहना सकते मूर्ति पे। बताओ, तो ये सब फालतू की बातें हैं। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। जैसे ही आत्मज्ञान हो गया उसके बाद राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, आप, हम अलग अलग रह ही नहीं जाते। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए और आदि अंत अक्षर गह रहिए। अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जब तुम्हें बोध हो गया कि मैं भी एक आत्मा, सामने वाला भी एक आत्मा, राम भी एक आत्मा, कृष्ण भी एक आत्मा, हनुमान भी एक आत्मा, भोले शंकर भी एक आत्मा, फिर फर्क है कहां? घड़े अलग अलग हैं, माटी के घड़े अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा रूपी जल सब में एक है। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। बताओ, कहां फर्क रह गया? फर्क कहां रह गया? फिर कबीर साहब आगे में समझा रहे हैं, अरे राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहने सुनने में दो। और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना वो। जब सतगुरु मिल गया तो सब एक हो गए। जब सतगुरु मिल गया तो सब एक हो गए, सभी आत्मा हो गए। कौन सभी है यहां पे? हम सब तो शरीर छोड़ देंगे। हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कपड़े पहने हुए ना। अभी देखना जाके सब कपड़े उतार के दूसरे पहन लेंगे। इन कपड़ों की क्या औकात है? कपड़े देख देख के लोग जज कर रहे हैं, वो भोले शंकर है, वो राम जी है, वो हनुमान जी है, वो फलाना है, वो दिखाना है। अरे इतना ज्ञान तो गीता में दे दिया अर्जुन को, विराट रूप में सारे रूप दिखा दिए कि बेटा ये सब घड़े मैं ही हूं। सारे घड़े दिखा दिए, लेकिन पानी नहीं दिखा पाए। अगर पानी दिखा देते तो घड़े का खेल खत्म हो जाता। तो पानी किसने दिखाया है? पानी कबीर साहब ने दिखाया है। पानी दिखाना संतों का काम है, भगवानों का काम नहीं है, अवतारों का काम नहीं है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा गुरु ढूंढ ले भैया जिससे आत्मज्ञान हो जाए। ये मंत्र देने वाले गली गली में बैठे हैं, एक ईटा उठाओ तो 5 मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। और मन होगी मंत्र होगी, किसी ग्रंथ में मंत्र नहीं है। जो ग्रंथ वाला भी दे रहा है वो भी खिचड़ी ज्ञान दे रहा है। तो बुरा हाल है। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने जिक्र भी किया और छुपा भी लिया। सबने बता भी दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा, कोई आएगा जो सबको एक करेगा, लेकिन छुपा भी लिया, बताया भी नहीं कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब सूरज आएगा ना
तो अपने आप रोशनी हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जान जाओगे कि वो कौन सा ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। आज तक ना कर पाया कोई है? कोई कहे कि कबीर पंथ एक कर सकता है, कितने कबीर पंथ बैठे हुए हैं, करे जरा है, करके दिखाओ है। कोई कहे कि सिख धर्म कर देगा, करके दिखाओ है। कोई कहे कि सनातन धर्म एक कर दे, करके दिखाओ है। कोई कहे कि मुसलमान धर्म को एक करके दिखाओ तुम्हें। कोई एक नहीं कर सकता, सब अपने धर्मों में बंट गए। अब सब अपने अपने धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, जबकि धर्म वो है भी नहीं, वो पंथ है, वो संप्रदाय है। धर्म तो वो होता है जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है, धर्म का कभी हानि होती नहीं है, धर्म का कभी नाश होता ही नहीं है। और धर्म कौन सा है? हमारा एक एक धर्म है, और वो है सत्य सनातन धर्म, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो बनती बिगड़ती नहीं है। आज जितने मुसलमान हैं, ये सब कौन थे? ये सब पहले शिव जी के पुजारी थे, हिंदू धर्म वाले थे, सनातन धर्म में थे, लेकिन नाना प्रकार के पंथों में बट गए, हो गए अलग अलग। तो अब जो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जिसके लिए सबने जिक्र किया। बाबा जय गुरुदेव ने कम जिक्र किया गया। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा, सबको एक कर देगा। खुद ही कर पाए सबको। लोग सोच रहे हैं वो अपनी ही भविष्यवाणी कर रहे थे, अरे वो तो चले भी गए। और कई सोच रहे हैं गए नहीं, वो बैठे हुए हैं अभी, तो भैया वो भी चले जाएंगे, उनको कितनी देर लगेगी? वो भी पका हुआ फली है, कोई जवान आदमी हो नहीं बैठा कि 20 साल जिएगा। समझ रहे बात को? ये सब फालतू की बातें हैं कि बाबा गुरुदेव को अंडरग्राउंड कर दिया गया, बाबा गुरुदेव मरे नहीं है। ये बच्चों वाली बातें बंद करो और सत्य को जानो, उसको जानो जो कभी मर ही नहीं सकता। और जो ये कह रहा है कि मैं बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव नया बन के बैठ गया, वो भी मरेगा किसी दिन। तो क्या करोगे फिर? नया जय गुरुदेव ढूंढोगे? उसको ढूंढो जो सच में जय गुरुदेव है। कौन है जय गुरुदेव? शब्द गुरु है जय गुरुदेव, उसका कभी नाश नहीं होता, वो सदा अजर और अविनाशी है। इसलिए बोल भी दिया गया जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इंसान का तो है ही नहीं, ये प्रभु का नाम है, इंसान का तो नाम है ही नहीं। और किसी से पूछो भैया फोटो किसकी लगी है? ये जय गुरुदेव की लगी है। अच्छा, जय गुरुदेव की लगी है, जय गुरुदेव की कोई फोटो भी हो सकती है क्या? अरे रूप ना रेख ना रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न। वो प्रभु जिसका नाम है जय गुरुदेव, नाम प्रभु का, उस प्रभु की महिमा गा रहे बाबा नानक। रूप ना रेख ना रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, तिस ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। कहते हैं उसकी बुद्धि में ये ज्ञान पड़ता है, परमात्मा जिससे प्रसन्न हो जाता है। अब किससे होता है प्रसन्न पता है? परमात्मा किससे प्रसन्न होता है? परमात्मा उससे प्रसन्न होता है जो किसी भी पंथ में जुड़ा हुआ हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, तन मन धन से उस पंथ की सेवा करता हो, उस पे प्रसन्न होता है प्रभु। उसको लगता है देखो अधूरा पंथ है, लेकिन कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगन से सेवा कर रहा है, अपने शरीर की भी होश नहीं रखी है, इसको सच्चे नाम से छोड़ दिया जाए। आ जाएगा आगे। यानी एमबीबीएस में कौन आता है, भर्ती होता है जो 12वीं क्लास तक अच्छी तरह पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है। जो नीचे वाली क्लास में पूरा जोर लगा के पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास होता है, उसको ऊपर वाली क्लास वाले क्या कहते हैं? आजा बेटा तेरी कमी है, आजा। यानी जो नीचे वाले ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण करता है, जो अधूरे पंथ में रह के अच्छी तरह सेवा करता है, उसी के नसीब में अगला पंथ होता है। तो पुरानी क्लास में ना पढ़ पाया, जो 10वीं 12वीं में फेल हो गया, वो डॉक्टर क्या बनेगा? तो जो पुराने पंथ में भी सही से भक्ति नहीं कर पा रहा है, नशे कर रहा है, इधर जय गुरुदेव, उधर देख खैनी दे जल्दा दे मसाला, तो प्रभु क्या कहेगा? बहुत अच्छा बंदा है, आजा आगे। कहेगा वही है तू, तेरे बस की बात नहीं है, समझ लो। तो पहले तो उस नियम पे अटल हो जाओ, तो संतों के नियम है। मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शाकाहारी रहना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, किसी को बेमतलब तंग नहीं करना, गरीब पे अत्याचार नहीं करना। इन सब नियमों पे जो अटल होता है, फिर उसको आगे का रास्ता मिलता है। फिर परमात्मा कहते हैं आजा बेटा तेरे जैसे भी कमी है,
फिर उसको वो ज्ञान मिलता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो पूरा समुद्र तक एक बार में पी गए, जो पूरा पहाड़ उठाते चले गए, जो सब कुछ करके दिखा दिया जिन्होंने, उनको भी ये ज्ञान नहीं मिल पाया। फिर ऐसी किस्मत लिखता है परमात्मा तुम्हारी, बस इतना समझ लो। और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति का काम शुरू होता है। फिर आती तुम्हारी मुक्ति की बारी कि अब तुमने कभी जन्म लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। 84 तो बहुत दूर की बात है, मुझे इंसान भी नहीं बनना। फिर ऐसी किस्मत लिखी जाती है, फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसी आत्म स्वरूप को कबीर साहब कहते हैं वही आत्म स्वरूप नाम है। उसी नाम में तुमने स्थित हो जाना है। उसी नाम को अखंड कहते हैं, नाम अखंड और सब खंडा। बाकी सब चीजें खंडित हो जाएंगी, लेकिन नाम खंडित नहीं होगा। यानी आत्म राम कभी खंडित नहीं होगा, वही अखंड है। और उसी का ज्ञान हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भूल जाओ, छोड़ो सबको। तो अंत समय में क्या होगा? कली काल के साथ युद्ध होगा। काल भगवान तुम्हारे अंदर डर पैदा करेगा, तुम्हें डराएगा कि मर गया मर गया मर गया, लेकिन तुमने डरना नहीं है, तुमने दाव लगाना है। और जैसे ही तुम दाव लगाओगे, काल के सिर के ऊपर जैसे ही तुम्हारा पैर आएगा, उसी वक्त ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि तुम कहोगे भाई ये पहले क्यों नहीं आया जीवन में। अगर इसी को मौत कहते हो तो मैं रोज ही मरने को तैयार हूं, क्योंकि मौत कुछ होती ही नहीं है। मौत नाम ही नहीं है किसी का। अरे ये शरीर पहले से मरा हुआ है, जो मरा हुआ उसकी मौत कैसे आएगी? और जो तुम जीवित हो सदा सदा के लिए, वो मर नहीं सकता, तो मरा कौन? अरे शरीर पहले से मरा हुआ है, ये तुमने जीवित कर रखा है इसको। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला कौन में कौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व जड़ है। इन जड़ शरीरों को मिला के जड़ मूर्ति बना दी, ये शरीर बना दिया। 5 तत्वों का ये शरीर बना दिया, तो बोलेगा चलेगा, खाएगा पिएगा? खाएगा पिएगा? नहीं पिएगा खाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कनेक्शन नहीं जुड़ा है। तुमने पंखा लगा दिया, तुमने सब कुछ लगा दिया, प्लास्टिक की बॉडी बॉडी बना दी, पंखा दुकान पे रेडी है बिकने के लिए, और तुम उठा के ले आए। कहां ले आए? जहां पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। दुकान से पंखा खरीद के, कूलर खरीद के ले आए 20,000 का, और जंगल में रख दिया उसको पेड़ों के बीच में। अब देख लो यार हवा क्यों नहीं आ रही? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? जब कनेक्शन लगाएंगे बिजली का। अब जो बिजली है वो अमर है, और जो पंखा है वो जड़ है, मरा हुआ है। अब मरे हुए बच्चे को जीवन दान बिजली दे रही है खैरात में। अब इसमें मरेगा कौन? पंखा पहले से मरा हुआ है और बिजली अमर है, तो मरा कौन? मौत नाम ही झूठ है। जो कहते हैं मृत्यु अटल सत्य, मैं कहता हूं मृत्यु से बड़ा झूठ इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस तुम्हें डराने के लिए रखा गया ये नाम मौत, काल। किसी ने नहीं कराया होगा आज तक, जबकि मां जानती है कि वो है कि नहीं उसका। मां ये जानती है कि ये जो लड़का है, बच्चा है, ये मेरे पति का है, किसी और का है। अभी डीएनए टेस्ट करा लोगे तो पता नहीं कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम भरोसा करके बैठे हैं कि यही मेरा बाप है। बस इतना ही भरोसा करना है परमात्मा पे कि ये मेरा बाप है। अरे तुम डीएनए टेस्ट करा लोगे, फेल नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वो मेरा बाप है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाप अपने बेटे को कभी भटकने देगा? कभी भटकने देगा नहीं देगा। कब? जब वो उसके कहे में चले, तब। नहीं तो बेदखल भी एक चीज होती है। कौन करता है बेदखल? बेटे को बेदखल कौन करता है? बाप नहीं करता है। ये भी बाप का ही एक रूप है। जब बाप देखता है अच्छा जी हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है तू, चल बेटा बेदखल, अब करता है हनुमान जी के दर्शन। अच्छा तू कांवड़ लेने जाना चाहता है, चल जा बेटा कांवड़ लेके आ तू। यानी तुम किसी और को बाप बनाना चाहते हो, तो बाप ये नहीं सहन कर सकता कि मेरा बेटा किसी और को बाप बोल दे, वहीं पे बेदखल हो जाता है बंदा। तो याद रखना, अब हमने बेदखल नहीं होना। बेदखल तो हुए पड़े हैं, तभी तो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे, अपने घर से ही बेदखल हो गए हैं। अब नहीं होना है। अब हमने 100% अपने मालिक पे भरोसा करके
अपने धाम पहुंचना है। और ये जो काल भगवान का लोक है, संसार है, ये माया की नगरी है, इसको सदा सदा के लिए त्याग देना है। तो कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया अबोध पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाकर अरे उलट पुलट मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम मंदिर नहीं है, ठिकाना है, जिसमें तुम्हारा ठिकाना बनेगा, जाके तुम रहोगे प्रभु के नाम में, तुम रहोगे जाके। तो ये वो ठिकाना है जिसको चौथा लोक कहते हैं, जिसको चौथा पद कहते हैं, जिसको सतलोक कह देते हैं। वो वाला सतलोक नहीं जिसमें पहाड़ है सोने के और नदियां घूम रही हैं उधर, वहां पहाड़ से गिर के मर जाओगे, नदी में डूब के मर जाओगे। ये ऐसा सतलोक है जिसमें सत्य के सिवा कुछ और है ही नहीं। कौन सा पहाड़, कौन सी नदियां? फिर कहोगे कि वो बच्चा मर गया, क्यों? अरे वो सतलोक की नदी में मगरमच्छ ही था। जैसे रामपाल जी कहते हैं यहां पर मरने के बाद एक बार और सतलोक में पैदा होना पड़ेगा। बताओ, यहां मरेंगे फिर वहां पैदा होंगे? कमाल कर दी। फिर तो कहते परिवार समेत वहां जाओगे, फिर मैं पता नहीं किसके यहाँ बच्चा बन के पैदा हो गया, घरवाली किसके यहाँ पैदा होगी, मेरे बच्चे मर गए किसके यहाँ पैदा हो गए, फिर परिवार खंडित हो गया। और कौन सा परिवार में जाने की बात कर रहे हो? ये जो इस जन्म का परिवार है वो, और जो मेरी पिछले जन्म की बीवी, उससे पहले की बीवी, उससे पहले का परिवार, वो कहां गया? फिर वो मेरा परिवार नहीं था क्या? ये सब कहानी ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान यानी कहानी ज्ञान। काल है, दयाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अंडा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो, ये सब पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में सूरत को समाना है, बस यही हमारा ठिकाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना।